मटके वाली चुड़ैल। रात का आधा समय बीत चुका था। चारों तरफ एकदम सन्नाटा छाया हुआ था। सभी गांव वाले अपने अपने घरों में गहरी नींद में सो रहे थे। तभी कमला की खिड़की को चीरते हुए एक डरावनी आवाज उसके कानों में पड़ती है, जो कहती है, कमला, कमला। आवाज सुनकर बूढ़ी कमला नींद से जाग जाती है और चारों ओर देखते हुए कहती है, कौन है? अरे मैं पूछती हूँ कौन है? लगता है कोई चोर लुटेरा घुस आया है। अभी अकल ठिकाने लगाती हूँ। इन बूढ़ी हड्डियों में बहुत जान है। मैं अकेली बुढ़िया ही 10 के बराबर हूँ। ये कहकर कमला दरवाजे के पीछे खड़े उठकर दरवाजा खोलती है। तभी वो देखती है कि वो गरीब सी औरत सिर पर 13 मटके लिए उसके घर के बाहर नाच रही थी, जिसके सबसे ऊपर के मटके में आग जल रही थी। तभी कमला की नजर उसके उल्टे पैरों पर पड़ जाती है और वो बोल पड़ती है, अरे बाप रे, ये तो चुड़ैल है। जल्दी से दरवाजा बंद करना होगा। डर के मारे कमला की सिट्टी पिट्टी गुल हो चुकी थी और वो कंपकपाती हाथ को आगे बढ़ाकर फटाक से दरवाजा बंद कर देती है। घर की खिड़की से बाहर ताकने लगती है कि तभी वो मटके वाली चुड़ैल आग जलता हुआ पहला मटका उसके घर के आगे गिराकर वहां से गायब हो जाती है। अगली सुबह कमला सभी गांव वालों को रोककर उनसे कहती है, अरे रुको रुको रुको, मेरी बात सुनो। पता है कल मेरे घर के बाहर एक अजीबोगरीब चुड़ैल सर पर मटका धरकर नाच रही थी और फिर उसने सबसे ऊपर वाला मटका मेरे घर के आगे तोड़ा और गायब हो गई। कमला काकी, हमें तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, रास्ता छोड़ो हमारा। हाँ, तुम्हारे पास भले ही बहुत पैसे हैं, पर हमें अपने घर की दाल रोटी चलाने के लिए दिन भर मेहनत करनी पड़ती है। गांव में रहने वाला कोई भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। सभी अपने अपने कामों में मगन हो जाते हैं और रात में एक बार फिर से कमला के कानों में किसी के नाचने की आवाज सुनाई पड़ती है और वो जैसे ही खिड़की पर आती है तो देखती है कि वही चुड़ैल फिर से सिर पर मटका लिए नाच रही है। फिर उसके ऊपर आग जल रहे एक और मटके को तोड़कर वो गायब हो जाती है और कमला के बूढ़े माथे पर चिंता की अनेकों लकीर पड़ जाती हैं। वो कहती है, आखिर वो मटके वाली चुड़ैल मेरे ही घर के आगे नाचकर क्यों मटके तोड़ रही है? सुबह होने पर कमला मंदिर में रहने वाले सबसे ज्ञानी पंडित के पास आकर मटके वाली चुड़ैल के बारे में बताते हुए कहती है, पंडित जी, उस दिन जब पहली बार वो चुड़ैल आई थी तो उसके सर पर 13 मटके थे और तब से वो हर रात आकर मेरे घर के आगे एक मटका तोड़कर गायब हो जाती है। चुड़ैल के सिर पर 13 मटकों की तात्पर्य तुम्हारी 13वीं से है। तुम्हारी अंत की घड़ी निकट है। जिस दिन उन 13 मटकों में से आखिरी मटका टूट जाएगा उस दिन तुम्हारी सांसें भी टूट जाएंगी। पंडित जी, क्या उस मटके वाली चुड़ैल से बचने का कोई उपाय, कोई हल नहीं है? है। अगर तुम्हें उस मटके वाली चुड़ैल से अपने जीवन को बचाना है तो तुम्हें दान जैसे अच्छे काम करने होंगे। तभी जाकर ईश्वर तुमसे प्रसन्न होगा और हो सकता है तब वो चुड़ैल तुम्हें छोड़ दे। ये सुनकर कमला अपने घर आ जाती है और दरवाजा बंद करते हुए दीवार पर टंगी अपनी तस्वीर को हटाकर खुफिया दीवार से ईंटों को निकालने लगती है और उसके अंदर रखे धन से भरे मटकों को बाहर निकालती है और कहती है, जान है तो जहान है। इन मटकियों में पड़ा धन, रुपया, पैसा मेरे किस काम का? अगर इन्हें दान पुण्य में बहाकर उस मटके वाली चुड़ैल से मेरी जान बच सकती है तो मैं इन्हें दान ही कर दूंगी। कमला उन मटकों के मुंह पर बंधे लाल कपड़े को हटाकर उनमें पड़े सोने चांदी के सिक्के और पैसों को दान करते हुए लोगों को देने की कोशिश करती है। ये देखकर गांव वाले कहने लगते हैं, अरे कमला काकी, आज तुम्हारे मन में ये दान पुण्य करने का विचार कैसे आ गया? अरे केशव, ये सोने चांदी के सिक्के मत लेना। सुना है इसके घर पर एक मटके वाली चुड़ैल का साया मंडरा रहा है। मंदिर के पंडित जी ने इसे सलाह दी है कि उसे बचाव के लिए दान पुण्य करे। ना बाबा ना, इसका ये दान मत लेना, वरना वो मटके वाली चुड़ैल फिर हमारे घर के आगे मौत का नाच नाचेगी। सभी लोग कमला से मुंह मोड़कर चले जाते हैं। रात होने पर वो मटके वाली चुड़ैल फिर से कमला के घर के आगे सिर पर आग जलते मटके धरकर मौत का नाच नाचती है और मटका तोड़कर गायब हो जाती है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं और कमला परेशान होकर फिर से मंदिर के पुजारी के पास आकर कहती है, पंडित जी, आपने जो हल दिया था वो तो निष्फल हो गया।
गांव का कोई भी इंसान मुझसे कुछ नहीं लेता और ना ही कोई परिंदा मेरे बनाए 56 भोग पर चोंच मारता है। कमला, क्या गांव के लोगों के साथ तुम्हारा मेल मिलाप नहीं जो वो तुमसे कुछ नहीं ले रहे? सारी मेरी गलती ही है, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। रामगढ़ गांव में रहने वाली कमला एक बेहद ही कंजूस लड़ाकू किस्म की बुजुर्ग औरत थी। इसी वजह से उसकी किसी से नहीं बनती थी। कमला के पास वैसे तो बहुत सारा धन था। उस धन को उसने मटके में भरकर अपने घर की दीवार के खुफिया ठिकाने में छुपाए रखा था। जब कभी वो रात को सोती तो उसकी एक नजर उस दीवार पर ही रहती थी। एक रोज इसके दरवाजे पर एक तपस्वी आता है और कहता है, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। कोई है क्या? कोई साधु की पुकार को सुन रहा है? आवाज सुनकर कंजूस कमला बाहर निकलती है और उसे खरी खोटी सुनाते हुए कहती है, अरे ओ तपस्वी भिखारी, चल निकल मेरे घर के दरवाजे से। आ जाते हैं मुंह उठाकर मुफ्त की ठूसने। तपस्वी के साथ ऐसा रूखा बर्ताव देखकर सभी गांव वाले वहां इकट्ठा हो जाते हैं और कहते हैं, अरे कमला काकी, इतना धन बचाकर कहाँ ले जाओगी? थोड़ा दान कर दोगी तो क्या घट जाएगा? अरे तपस्वी के अंदर स्वयं शिव का वास होता है। इस बुढ़ापे में भी दान पुण्य नहीं करोगी तो क्या धन लेकर मरोगी? तुम सब अपना ज्ञान अपने पास रखो, और इतना ही तपस्वी का ध्यान है तो इसे अपने घर क्यों नहीं ले जाते? मेरा धन मैं ऐसे कैसे किसी पर लुटा दूं? अरे उम्र बढ़ने के साथ लोग दान पुण्य जैसे नेक काम करते हैं, पर आपके तो जितनी उम्र बढ़ रही है भेजा उतना ही खिसकता जा रहा है। क्या करोगी मटके में रखे उन सभी धन का? कमला पर किसी की बातों का कोई असर नहीं पड़ता और लगातार कमला अपनी कंजूसियों को बढ़ाती चली जाती है। गांव के लोगों को अपने अमीरी के बलबूते पैरों के तले रौंद कर रखती है। शायद मेरी गलती की सजा मुझे इस तरह मिल रही है। उस चुड़ैल के सर पर सिर्फ आखिरी मटका बच गया, अब मेरा क्या होगा? हो सकता है कमला कि अभी तुम्हारे अंदर कुछ स्वार्थ हो। अपने उस स्वार्थ को यहीं इस पवित्र स्थान में पूरी तरह से दफन कर दो। शायद मेरी गलती की सजा मुझे इस तरह मिल रही है। उस चुड़ैल के सर पर सिर्फ आखिरी मटका बच गया, अब मेरा क्या होगा? पंडित जी, मेरा ये धन अब मेरे किसी काम का नहीं है और ना ही कोई मेरे हाथों से इसे लेने वाला है। आप इस धन का प्रयोग करके एक ऐसा आश्रम बनवा दीजिएगा जहाँ थके मांदे तपस्वी रह सके। आयुष्मती भव, ईश्वर तुम्हारा भला करे। फिर कमला घर आ जाती है और रात होने पर वो कहती है, आज अगर वो मटके वाली चुड़ैल मुझे ले जाएगी तो भी कोई बात नहीं, पर आज दान करके मेरे मन में एक अलग ही शांति है। ये बोलकर कमला आधी रात को दरवाजा खोलकर उस मटके वाली चुड़ैल का इंतजार करती है। तभी वो चुड़ैल उसके सामने प्रकट होकर कहती है, कमला, तुमने समय रहते अपना हृदय परिवर्तन किया और तपस्वियों के लिए नेक काम किया, इसीलिए मैं तुम्हें बख्शती हूँ और ये आखिरी मटका तुम्हें देती हूँ। इसका धन कभी भी समाप्त नहीं होगा। इतना बोलकर मटके वाली चुड़ैल गायब हो जाती है और कमला एक सुकून भरी सांस लेती है। दोस्तों, जिंदगी वो नहीं जो सिर्फ अपने लिए जी जाए, जो दूसरों के लिए जिए वही असली जिंदगी है।